आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ लेते हैं, कैसे पढ़ते हैं फिर पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रूव दैट इफ chords of the congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal। मैम अभी हमने कुछ ऐसा ही तो किया था। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये प्रूव किया था कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। बट ऑन दी अदर हैंड इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर आपकी कॉर्ड्स जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये कह रहा है कि अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है, और उसमें जो एंगल बना रही है कॉर्ड्स वो इक्वल है अगर, तो कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो मैम क्या कहना चाह रहा है दोबारा बताओ, अभी अच्छे से समझ नहीं आया तो बता देती हूँ भाई, डरो मत, टेंशन मत लो। ठीक है, मेरी क्लास में मजे ही मजे। तो भाई इन्होंने बोला हमारे पास, आपके पास एक सर्कल, आपके पास दूसरा सर्कल। ठीक है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर का तो इसकी रेडियस वुड आल्सो बी ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, ये कह रहा है यहाँ पर कोई कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड है, मान लो इसमें भी ये वाली कॉर्ड है, और ये जो कॉर्ड है ये अगर सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, और ये वाली कॉर्ड जो है ये भी उसी कॉर्ड की तरह उतना ही एंगल बना रही है जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि ये कॉर्ड जो है वो इक्वल है। मतलब मुझे प्रूव करना है कि दिस लाइन और दिस कॉर्ड इज इक्वल टू दिस कॉर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है एक बार ढंग से देखेंगे। हमें बोला ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर रेडियस थी तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर रेडियस होगी। मान लो अगर इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया तो इसने भी 30 डिग्री का एंगल ही बनाया होगा, है ना। अब भाई हमारे पास 2 ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना। अगर मैं इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ बाय सीपीसीटी दिस लाइन इज इक्वल्स टू दिस लाइन। बोल सकती हो नहीं बोल सकती, बोल सकते हैं मैम। तो क्या हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें? क्या ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो पहले ये बताइए आप अच्छे से तैयार हैं? क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया नहीं आया? अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए जी, अब गिवन टू प्रूव वगैरह सब अच्छे से लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम अपनी बढ़िया सी फिगर बना लेंगे। ठीक है, फिगर बनेगी कैसे बनेगी भाई? कंपास पेंसिल यूज करके बनाना। ठीक है, ओके। अगर तुमने यूज नहीं किया और उसके बाद तुम्हारे मार्क्स कटे तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ठीक है, चलिए। तो भाई हमारे पास 2 सर्कल गिवन है। ठीक है, तो मान लो हमारे 2 सर्कल ये थे। ठीक है, कॉर्ड बनाएंगे कहीं और यार, हर कोई सेम सेम बना रहा है, हम तो भाई सबसे अलग है ना। बट हमें क्या पता है, हमें एक चीज पता है कि भाई हम जो है कॉर्ड कहीं भी बनाए हम अपना आंसर ले आएंगे, है ना। तो भाई यहाँ पर हमारे पास एक कॉर्ड मान लो ये गिवन थी, ठीक है, और एक कॉर्ड मान लो ये गिवन है ना। कुछ अलग करना चाहिए यार, है ना। अच्छा, इस कॉर्ड ने अगर सेंटर पे एंगल बनाया होगा तो कुछ इस तरह से एंगल बना होगा, है ना। सिमिलरली अगर इस कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल बनाया होगा तो कुछ इस तरह से एंगल बना होगा। ठीक है जी, अब इसकी करेंगे सबसे पहले नेमिंग। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं इसकी नेमिंग। मान लो ये मेरी कॉर्ड है PQ, कुछ भी ले लो यार, अपना नाम ले लो भाई। ठीक है, ये है मेरी कॉर्ड मान लो RS। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो PQ एक कॉर्ड थी, RS एक कॉर्ड थी, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हमें गिवन है। अगर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो अगर इसका सेंटर O है और इसका सेंटर मैं A ले लेती हूँ, कुछ भी ले सकते हैं ना, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। तो भाई मेरे इसका सेंटर ये है, अगर ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी रेडियस वुड बी इक्वल टू इस वाले सर्कल की रेडियस। ठीक है, हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कि ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ये हमें गिवन है। ठीक है जी, तो अगर हमें ये गिवन है तो जल्दी से लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, और फटाफट हलवे की तरह इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट। डन। तो आ जाते हैं अपने गिवन पे। जब हम अपने गिवन पे आएंगे तो गिवन में लिखेंगे कि क्या गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास है कि 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे इन सबकी रेडियस वुड बी इक्वल, है ना। तो रेडियस मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इंप्लाइज रेडियस वुड बी इक्वल, रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, बोथ दी सर्कल्स आर इक्वल, क्या हो गया, चलो बाय आर इक्वल।
ठीक है, बोथ दी सर्कल की जो रेडियस है वो इक्वल है। टू प्रूफ क्या करना है अब हमें, टू प्रूफ पिछली बार में क्या गिवन था, पिछले क्वेश्चन में गिवन था कि ये कॉर्ड इक्वल है। इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये जो है दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है। अब तो हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है कॉर्ड वो इक्वल है आर एस के, पी क्यू कॉर्ड जो है वो इक्वल है आर एस के, आर एस के। मैम इस बार भी आप कुछ भूल रहे हो क्या गिवन लिखने में? जी हाँ, आपने सही पकड़ा। तो मैं क्या भूल रही हूँ, मैं भूल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें एंगल POQ इक्वल दिया हुआ है एंगल RAS के। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल ROS, है ना, नहीं POQ इज इक्वल्स टू एंगल RAS, है ना। तो भाई RAS है, यहाँ पे लिख लेंगे RAS, ठीक है जी। अब सही है, अब तो कुछ नहीं भूल रही, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। चलिए जी, अब लिख लेते हैं इसे। ओके, कौन सा पेन यूज करें, चलो ग्रीन यूज करते हैं, मैं तोता करेंगे, ठीक है। चलिए, तो भाई आ जाते हैं अपने प्रूफ पे। तो आ गए हैं अपने प्रूफ पे। हम प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास बेटा ये दो ट्राइंगल है, तो हमारे पास सबसे बढ़िया काम, हम इसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो लिख लेते हैं, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, POQ एंड ट्राइंगल RAS, ठीक है। इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल RAS, ठीक है। POQ और RAS के अंदर, ठीक है। ओके, POQ में PO वुड बी इक्वल टू AR या RA, कुछ भी लिख सकते हो। PO जो है वो इक्वल होगी AR के, काहे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस सेम होती है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियस ऑफ congruent circles are also equal, done। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो लिख लेते हैं इस एंगल के लिए क्या लिखेंगे, POQ, इसके लिए RAS, ठीक है। तो एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल RAS, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन में गिवन था, तो इट इज गिवन इन माय क्वेश्चन। नाउ अब हमारे पास क्या है, ये साइड ये एंगल हो गया, ये साइड ये एंगल हो गया, बट मुझे तो ये भी पता है कि ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, तो ये भी इक्वल होगा, है ना। तो OQ वुड आल्सो बी इक्वल टू AS, है ना, OQ वुड आल्सो बी इक्वल टू AS, व्हाई, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, व्हाई, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, क्या देखना है ध्यान से, हमारे पास आया, कलर चेंज करेंगे भाई, ऐसे तो हमें समझ नहीं आएगा। देखो साइड एंगल साइड, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS और साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ट्राइंगल मैं लिख दूंगी बाय SAS, सास वाली, ठीक है, सास है भाई ये, ठीक है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। क्या हुआ SAS से, क्या हुआ भाई, ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल RAS कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RAS। अच्छा जी, क्या मेरे को क्वेश्चन में इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था? नहीं, क्या प्रूव करना था? प्रूव करना था कि PQ जो है वो RS के इक्वल है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, दैट सिंपली मींस व्हाट, दैट सिंपली मींस दैट PQ वुड बी इक्वल टू RS बाय CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना, हमारा फेवरेट वन। तो अब हम लिख देते हैं बाय CPCT के थ्रू PQ जो है वो किसके इक्वल है, RS के, ठीक है। PQ जो है वो इक्वल है RS के, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगी, दिस इंप्लाइज, ठीक है। अब दिस इंप्लाइज के बाद वही सेम लाइन छेप दो, क्या सेम लाइन थी जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो भाई पहले क्वेश्चन देखेंगे, है ना, क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा, if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal। तो मैं क्या बोलूंगी, मैं लिख दूंगी if chords are of congruent circles subtend equal angle at their center then the chords are equal। यही सेम लाइन यहाँ पे हमने चेप देनी है, ठीक है, लिख देनी है, ठीक है। वैसे मत बोलना यार चेप देनी है ना, बट तुम बढ़िया से बोलना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ओके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या लिखना था, हाँ,
if the chords subtends equal angles at the center, comma, the chords are equal. यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में हम लिखेंगे hence proved। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है और आपको समझ आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, बहुत प्यार से हम एक एक शब्द को पढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, फिगर बनाते हैं, फिर रब करते हैं, फिर दोबारा से बनाते हैं और ढंग से लिखते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे स्टेप्स लिखने हैं ये सब कुछ समझ आ गया होगा, कैसे हम कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी ट्राइंगल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लेना, बहुत मजा आएगा, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। और अगर आपको डर लगता है मैथ से तो मेरी वीडियोस देखा करिए, ठीक है, और आपके कंसेप्ट धीरे धीरे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको मजा आने लग जाएगा मैथ्स करने में, ठीक है। तो सारा फोबिया गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, बताइए क्या करें? बोलिए। अब हम अपनी इस क्लास को करते हैं एंड और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, एक्सप्लेनेशन में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी, है ना जी। हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए मैं चलती हूँ और जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना प्यारा प्यारा कमेंट जो है मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दो, ठीक है जी। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।